तो एक Respected Lakshmi ma'am is दिवस के विषय में अपने विचारों को साझा करें और सभी का उत्साह बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। ऑर्गन डोनेशन डे दैट इज 3rd अगस्त, हम सब यहाँ खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए गैदर करते हैं। हमने रिट्रीवल किया, आप सभी जानते हैं, सभी की मदद से 2 रिट्रीवल आज 2025 में बैक टू बैक हुए। One on 23rd Jan and I think second on Feb. I don't remember exactly there, but maybe 6 or 7. Back to back. None of the medical college of Madhya Pradesh, none of the medical college of the Madhya Pradesh has done an organ retrieval or made a brain corridor. I remember हमारे शहर में 3 कॉरिडोर बने। आप सब पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम होगा, संजीव जी बैठे हैं, अनंत भी बैठे हैं, शिवानी भी है। ये पहला जब हुआ था वो 2015 में हुआ था, जो रिट्रीवल आपको याद हो सिटी हॉस्पिटल में हुआ था, याद है आपको? सिटी हॉस्पिटल, वो पहला हमारा कॉरिडोर था। वो होगा 25, 15, 10 साल हमको लग गए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाने के लिए। 10 साल, और 25 में और 15 में हुआ था। इतना बड़ा गैप है। और ये स्लाइड से आप देखेंगे कि हमारा 1994 में हमने मेडिकल कॉलेज में पहला डोनेशन ऑपरेशन किया था रिट्रीवल का। 31 साल हमको लग गए। उनके परिवार से उनके बेटे श्री सुरेंद्र चौधरी जी आज हमारे बीच आए हुए हैं। साथ ही उनका पूरा परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है, जिनका हम पूरे अस्पताल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वर्ग श्री पूरनलाल जी ने अपनी दोनों किडनियों और अपनी त्वचा दान कर 2 जिंदगियों को खुशनुमा बनाया है। मैं माननीय डीन सर से अनुरोध करती हूँ और साथ ही साथ डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह सर और प्रोफेसर डॉक्टर फलिंदर सोलंकी सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे उनके परिवार से आए उनके सुपुत्र को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। वो बड़ा है क्योंकि शायद आउटलुक में पता नहीं आप फिर आउटलेट जो है कहाँ लेना है, क्योंकि जैसे सबसे मेरी थी तो एक तो जो यहाँ से ढाला था और दूसरी बात है कि जब जन ज्ञान परिषद का हमारा अगला प्रोग्राम चालू हुआ था जो 8 डिस्ट्रिक्ट है ऊपर तो उसमें हमने भी अगस्त प्रोग्राम चला गया। तो हमारा जो हैवी ओवर की प्रोजेक्ट है उनको हमारी लाएगी हम का भी प्लस कर रहे हैं, तो हम लोगों को कभी ऐड करेंगे। तो लोगों की मदद तो ये क्या है कि लोगों के दिमाग में बात करेंगे ऐसा रोटी होता है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा बोली कि हमारे लोगों की अभी कोई चीज भी नहीं है। इसकी बात तो ये सोच में ये ऐसा छुट्टी और करना है। तो सर आप वो करेंगे अपने कैंपस में लगाइए। 78-79 करोड़ बनाएंगे। वहाँ पर एक एनजीओ जो है, तो एक एनजीओ का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पर एनजीओ है, उसका अंदर के एनजीओ है, उनकी उनसे बात हुई थी। वहाँ पर सिस्टम डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं वहाँ सिस्टम क्या है। वहाँ पर सिस्टम ये है कि जो मुस्कान के जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनके वर्कर हैं वो पूरा शहर में उसमें घूमते रहते हैं, आईसीयू में घूमते रहते हैं और वो फाइंड आउट करते हैं कि ये वल्नरेबल पेशेंट है, ये हो सकता है ब्रेडेड हो जाए, तो वहीं से वो उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए जैसा मेरे पास अगर मुझे करना तो मुझे पूरी टीम यूज करना पड़ेगी, मेरा काउंसलर मेरी। वहाँ पर वो टेंशन नहीं है, वहाँ पे उनका ऑलरेडी आता है, कन्विंस करता है और
मतलब थिंग्स एस्केलेट हो जाती है और काम शुरू हो जाता है। तो एक यहाँ एनजीओ की हमारे पास बहुत बड़ी कमी है। फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी एनजीओ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको काम में लेंगे जितने करके उनको लेंगे, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप भी हमसे जुड़ रहे हैं तो हम आपको देंगे, आप हमको दोनों चीजें बराबर है। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So my question to you is कि जो पर्सन अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उनकी फैमिली से किसी काइंड ऑफ मतलब फीस या एक्सपेंस चार्ज किया जाता है या फिर नहीं? No. There is no question of charging fee or anything. जो भी हमको ऑर्गन डोनेशन करता है वो हमारे सम्मान का बात हो जाते हैं। तो ये वैसे भी बहुत अदरवाइज जो नहीं कर रहा इसके मतलब नहीं हमसे फी चार्ज करता है। देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस बिजनेस, नॉट एट ऑल। मैं करीबन एनजीओ में करीब जितने भी सेक्टर हैं, आज मैं इसमें 25 साल से वर्क कर रहा हूँ। कोई भी सेक्टर आप उठा के ले लीजिए, ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूँ, प्लेसमेंट भी देखता हूँ, इसके डेवलपमेंट में, हेल्थ में। कि आज मेरे को पहली बार अंगदान के बारे में मैं जुड़ा और मेरे को अच्छा लगा, और मेरा जहाँ तक भी मानना है कि इसकी काउंसलिंग की जाए तो इसको कोई हटा नहीं सकता। जैसे आप बताएं गुरुओं के द्वारा, मैं ब्राह्मण समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को इंडिया में 15 लाख ग्राम भक्त से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जो भी सामने क्वेरी आए यदि उसका निदान वहीं पर कर दिया जाए। भाई ये शब्द आया कि क्यों किया जाए, तो क्यों ना करने के पीछे क्या क्या नुकसान है, दान करने से क्या फायदे हैं, कि हम नुकसान और फायदे रख देंगे तो मेरा मानना है कि वो कभी भी उस अनुदान के पीछे सभी का सवाल है। जैसे जो आप जब निकालने के लिए आपको ओपन तो करना पड़ता है तो वो फ्यूचर तो रहते ही है, लेकिन आई का मैं बता दूं, आई को अगर अपन निकालते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि बस दिखेगा डिसफिगरमेंट हो जाएगा, आई तो बाहर ही रहती है। तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, आज बिल्कुल पता भी नहीं लगता है, इतनी सफाई से उसमें निकालते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि इसका आई इसने डोनेशन किया है। उसमें इतना बारीक फ्यूचर लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसका आई जो है वो है या नहीं। तो कुछ भी डिफॉर्मेशन मतलब तुम कह रहे हो कि डिफॉर्मिटी नहीं, कोई भी डिफॉर्मिटी। Thank you all for the wonderful interactive session.